हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ कारक प्रकरण से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को रखा गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हर एग्जाम में कारक प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पिछले प्रश्न पत्र में 30 नंबर प्रश्न तक प्रश्नोत्तरी हो चुकी थी। आज 31 नंबर प्रश्न से प्रश्नोत्तरी होगी। 31 नंबर प्रश्न है, अकर्मक धातु के योग में देशवाचक शब्द की क्या संज्ञा होती है? ए कर्ता, बी अधिकरण, सी कर्म, डी संबंध। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कर्म संज्ञा होती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 32 नंबर प्रश्न है, मासम आस्ते में मास की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? ए अकर्मक धातुर्वियोगे देशा कालो भाव गंतव्यो अथवा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम। ए बी है अकथितं च, सी कर्तुरिष्टितमं कर्म, डी तथा युक्तम च इनिप्सितम। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अकर्मक धातुर्वियोगे देशा कालो भाव गंतव्यो अथवा च कर्म संज्ञा इति वाच्यम से हुई है। 33 नंबर प्रश्न है, अकर्मक धातु के योग में अध्ववाचक शब्द की क्या संज्ञा होती है? ए करण, बी अधिकरण, सी कर्म, डी कर्ता। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्म संज्ञा होती है। इसके बाद 34 नंबर प्रश्न है, शत्रुन अगमयत स्वर्गम में शत्रु की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? ए अकथितं च, बी तथा युक्तम च निप्सितम, सी गति बुद्धि प्रत्यावसनार्थ शब्द कर्म अकर्मक का नाम मणिकर्ता सड़व और डी है कर्तुरिप्सित तमम कर्म। तो किससे हुई है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गति बुद्धि प्रत्यावसनार्थ शब्द कर्म अकर्मक का नाम अणिकर्ता सड़व से हुई है। इसके बाद 35 नंबर प्रश्न है, गत्यर्थक धातु के अणिजंत के कर्ता की ऋजंत में कौन संज्ञा होती है? ए कर्म, बी करण, सी कर्ता, डी अधिकरण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 35 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्म संज्ञा होती है। इसके बाद 36 नंबर प्रश्न है, गति बुद्धि प्रत्यावसनार्थ शब्द कर्म अकर्मकाणाम अणिकर्ता सड़व सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है? ए कर्ता, बी कर्म, सी करण, डी अधिकरण। तो 36 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्म। 37 नंबर प्रश्न है, आशयत सलिले पृथ्वी में पृथ्वी में किस सूत्र से द्वितीय आई है? ए गति बुद्धि प्रत्यावसनार्थ सूत्र से, बी है कर्तुरिप्सित तमम कर्म से, सी तथा युक्तम च इनिप्सितम से, डी कर्मठ द्वितीय से। तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, कर्मठ द्वितीय से हुआ है। 38 नंबर प्रश्न है, हार्यति भृत्यम कटम में भृत्य की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? एक गति बुद्धि प्रत्यावसनार्थ से, बी कर्तुरिप्सित तमम कर्म से, सी है हिंक्रो अंतरस्याम से और डी है तथा युक्तम च इनिप्सितम से। तो 38 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ह्री क्रो अंतरस्याम से हुआ है। 39 नंबर प्रश्न है, कार्यति भृत्येन कटम में भृत्य में तृतीया होने का कारण क्या है? ए अनुक्ते करणे, बी हेतु, सी अपवर्गे, डी अनुक्ते कर्तव्य। 39 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुक्ते कर्तव्य से हुआ है। 40 नंबर प्रश्न है, अधिअस्था
धातु के आधार की क्या संज्ञा होगी? ए अधिकरण, बी कर्म, सी कर्ता, डी करण। तो 40 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्म। 41 नंबर प्रश्न है, अधितिष्ठति वैकुंठम हरि में वैकुंठम की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? ए कर्तुरीप्सितमं कर्म, बी तथा युक्तम च निप्सितम, सी अकथितं च, डी अधिसिंहस्थासां कर्म। तो 41 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिसिंहस्थासां कर्म से हुआ है। 42 नंबर प्रश्न है, अधिसिंहस्थासां कर्म सूत्र में किसका अनुवर्तन होता है? ए आधारः, बी अन्यतरस्यां, सी अकथितम, डी अनिप्सितम। तो 42 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आधारः। 43 नंबर प्रश्न है, अभिनिवेश्य सूत्र से कौन संज्ञा होती है? ए करण, बी कर्म, सी अधिकरण, डी कर्ता। तो 43 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी कर्म संज्ञा होती है। अभिनिवेशते सन्मार्गम में कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? ए कर्तुरीप्सितमं कर्म, बी अधिसिंहस्थासां कर्म, सी अकथ्यं च, बी अभिनिवेश्य। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिनिवेश्य। 45 नंबर है, उपधनवश के आधार की कौन संज्ञा होती है? ए अधिकरण, बी कर्म, सी संप्रदान और डी करण संज्ञा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कर्म संज्ञा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, आवसति वैकुंठम हरि में वैकुंठम की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? ए अकथितम च, बी अधिसिंहस्थासां कर्म, सी कर्तुरीप्सितमं कर्म, डी उपन्वांग ध्यांग वसा। तो 46 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपन्वांग ध्यांग वसा। 47 नंबर प्रश्न है, वने उपवसति में वन की कर्म संज्ञा का निषेध किस सूत्र से हुआ है? ए आदि खाद्योर्न, बी है भक्षेर हिंसार्थस्य न, सी निह्योर्न और डी है अवयुक्तार्थस्य न। तो 47 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अभयुक्तार्थस्य न। 48 नंबर प्रश्न है, सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? ए द्वितीया, बी तृतीया, सी चतुर्थी, डी पंचमी। तो 48 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति होती है। 49 नंबर प्रश्न है, अभिता के योग में कौन सी विभक्ति होती है? ए तृतीया, बी प्रथमा, सी द्वितीया और डी चतुर्थी। तो यहाँ भी अभिता के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है, अभिता परिता समया निक्षा हा प्रतियोगे अप द्वितीया। तो इन सभी में जो है द्वितीय विभक्ति होती है। इसके बाद 50 नंबर प्रश्न है, अंतरा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? ए पंचमी, बी चतुर्थी, सी तृतीया, डी द्वितीया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति होती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 51 नंबर प्रश्न है, जप मनु प्रावर्षत में जप में द्वितीय का विधान किस सूत्र से हुआ है? ए कर्मण द्वितीय, बी उपसर्वस्वोह कार्य, सी है कर्म प्रवचनी युक्ते द्वितीय, डी अभिता परिता समया निक्षा हा प्रतियोगे अपि। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 51 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीय। 52 नंबर प्रश्न है,
अत्यंत संयोग में कालवाचक शब्द से कौन सी विभक्ति आती है? ए द्वितीया, बी तृतीया, सी चतुर्थी, डी प्रथमा। तो 52 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति। 53 नंबर प्रश्न है, मासम अधीते में मास में द्वितीय विभक्ति का विधान किस सूत्र से हुआ है? ए कर्मठ द्वितीय, बी उपसर्गसोह कार्य, सी कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय, डी कालध्वनो अंतत संयोगी। तो 53 में डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कालध्वनो अन्यत संयोगी। 54 नंबर प्रश्न है, मासस्य द्विअधीते में मास में द्वितीय नहीं है क्योंकि मास कालवाचक है, बी मास एक वचन में है, सी अत्यंत संयोग अर्थ नहीं है, डी यहाँ अपवर्ग अर्थ नहीं है। तो 54 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अत्यंत संयोग अर्थ नहीं है। 55 नंबर प्रश्न है, अत्यंत संयोग में अपवर्ग अर्थात फल प्राप्ति द्योत्य होने पर कौन सी विभक्ति होती है? ए द्वितीया, बी तृतीया, सी प्रथमा, डी सप्तमी। तो 55 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तृतीय अर्थ होता है। यदि फल की प्राप्ति हो जाए तो तृतीय विभक्ति होगी, और कार्य होता रहे फल की प्राप्ति ना हो तो वहाँ द्वितीय विभक्ति होती है। इसके बाद 56 नंबर प्रश्न है, क्रिया सिद्धि में प्रकोष्ठोपकारक कारक कौन है? ए कर्म, बी कर्ता, सी करण, डी अधिकरण। तो 56 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, करण। 57 नंबर प्रश्न है, रामेण बाणेन हतो वाली में रामेण में तृतीया किस कारण से हुई है? ए अनुक्ते करणे, बी उक्ते करणे, सी अनुक्ते कर्तरि, सी डी उक्ते कर्तरि। तो 57 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुक्ते कर्तरि से। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 58 नंबर प्रश्न है, रामेण बाणेन हतो बाली में करण क्या है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए बाण, बी राम, सी बाली और डी हनन। तो 58 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बाण में करण है। और इसके बाद 59 नंबर प्रश्न है, गोत्रेण गार्ग्य में गोत्र में तृतीय विभक्ति का विधान किस सूत्र से किया गया है? ए कर्तुकर्णयोः तृतीया, बी हेतौ, सी अपवर्गे तृतीया और डी है प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम से। 60 नंबर प्रश्न है, अच्छान दिव्यति में अच्छ की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? ए कर्तुरीप्सितमं कर्म, बी दिवा कर्म च, सी अकथितम च, डी तथा युक्तम च इप्सितम। तो 60 में बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दिवा कर्म च सूत्र से हुआ है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। धन्यवाद।